लोग दुनिया में सुख ढूंढते हैं और सुख मिलता कहाँ है। कभी एक व्यक्ति जिसका ना घर था, ना रहने का ठिकाना था, ना खाने का, बस वो जिस दिन जो कमा लेता था, खाता था और खुश रहता था। तो ये बात बड़ा चर्चे में आया कि एक व्यक्ति है और वो बहुत खुश रहता है। तो ये बात उन देश की जो राजा थे उनके पास भी गया। राजा जी बोले, हाँ, ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो खुश रहता है। राजा जी बोले, ये बात गलत है, बुलाओ उस व्यक्ति को, मैं उसे बताऊंगा सुख कैसा होता है। फिर उस व्यक्ति को पकड़ कर लाया गया। कुछ ना होते हुए भी आप खुश रहते हो बांसुरी बजाकर? उस व्यक्ति ने मुस्कुराया, बोला, जी महाराज, ऐसे ही तो रहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा प्रकृति में सुख क्या है। इसलिए राजा उनको क्या किए, एक छोटा सा प्रदेश उसके नाम पर बनाकर उनको राजा बना दिए। बोले, आज से ये प्रदेश आपका है और आप यहाँ रहिए, आप इस प्रदेश का राजा है और सुख भोग कीजिए। ऐसा ही हुआ। जब भी वो व्यक्ति जो भी इच्छा करता था सब सम्मुख प्रस्तुत हो जाता था, लेकिन वो कार्यभार इतना था कि कार्यभार की वजह से उसकी रात की जो नींद है वो गायब हो गया था। और जब सो अच्छा से नहीं पाता था तो मन भी उसका शांत नहीं रहता था और उसकी बांसुरी पे सुर भी नहीं लगते थे। तो इसलिए एक दिन क्या किया, वो महल छोड़कर भाग गया। और वो जाते वक्त एक खत लिखा था राजा को कि महाराज, आपने मुझे तो सारा कुछ दे दिया, लेकिन मैं रात को सो नहीं पाता था, इसलिए मैं ये छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि ना मुझे अच्छा नींद चाहिए। और जब मुझे अच्छा नींद होता है तो मैं दिन में अपने बांसुरी में सुर लगाकर मैं खुद को आनंदित कर पाता हूँ। इस कहानी में जो मोरल्स है वो ये है, दायित्व तो हम सबको लेना पड़ेगा, कर्म तो हम सभी को करना पड़ेगा, लेकिन हम कितना अच्छे से हमारे कार्य को संपादित कर पाते हैं, ये बड़ी बात होता है। हमें हमारे कार्य के साथ खुद को ऐसे स्थिति में रखना है कि हम सुख निद्रा पा सकें, क्योंकि ना निद्रा ही सुख होता है। आप कुछ भी कर लीजिए, अगर सुख निद्रा आपके पास नहीं है तो आपके जीवन में जितने भी संपदा हो वो आपको खुश नहीं कर पाएगा। वो दरिद्र के व्यक्ति के पास भले बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसी के पास सुख निद्रा था। इसी की वजह से तो वो खुश रह पाता था। जो भी करता था वो करने के बाद बांसुरी बजाकर खुद को बड़ा आनंदित और खुश रख पाता था। हमारे पास जो भी है उस साधन के जरिए सुख निद्रा की प्रस्तुति भी अपने अंदर करना चाहिए। सभी हम ही पर निर्भर है। हम चाहे तो खुद को खुश रख पाएंगे और सुखी हो पाएंगे, अगर नहीं चाहे जिस मार्ग पर आप लेना चाहते लेकर जा पाएंगे। आज के लिए इतना। नमस्कार।